स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 5 में साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। तो आज का भी हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल रिसर्च। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में यह जाना कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में अनुभविक शोध के अंतर्गत प्रेक्षण के बारे में जाना, आज हम उसी के अंतर्गत सहसंबंधात्मक शोध यानी कि को रिलेशन रिसर्च के बारे में जानेंगे कि को रिलेशन रिसर्च किसे कहते हैं। को रिलेशन रिसर्च सहसंबंधात्मक शोध मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षणिक शोध में सहसंबंधात्मक शोध को काफ़ी महत्व दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरह के शोध का प्रचलन मनोविज्ञान तथा शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में है। को रिलेशन रिसर्च के प्रमुख समर्थक अगर कहें, सबसे मेन जो उसके फॉलोअर थे क्रैनबैग तथा गिलफोर्ड हैं। और इन लोगों के अनुसार को रिलेशन रिसर्च वैसे रिसर्च को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता चरों में जोड़ तोड़ सीधे न करके चयन प्रक्रिया द्वारा करता है। जो उसके सिलेक्शन करने का तरीका होता है उसके द्वारा वह करता है उसमें जोड़ तोड़, तथा फिर एक स्वाभाविक परिस्थिति में उसका अध्ययन करता है और कहाँ तक एक चर में किया गया जोड़ तोड़ दूसरे चर में जोड़ तोड़ से संबंधित है, इसके बारे में क्या जाना जाता है। इसी के क्रम में अगर हम मान लेते हैं कि कोई शोधकर्ता बच्चों के समस्या समाधान क्षमता तथा बुद्धि के बीच संबंध देखना चाहता है और उसके बारे में अध्ययन करना चाहता है, तो इस समस्या में दो चर है। पहला चर है बुद्धि और दूसरा चर है समस्या समाधान करने की क्षमता। प्रेक्षक किसी बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कर भिन्न भिन्न बुद्धि स्तरों में व्यक्ति का चयन करेगा। बुद्धि में इस ढंग का जोड़ तोड़ चयन प्रक्रिया द्वारा किया गया जोड़ तोड़ का एग्जाम्पल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेक्षक कुछ बच्चों की बुद्धि स्तर को अधिक कर दे तथा कुछ की बुद्धि स्तर को कम कर दे। यदि ऐसा होता तो इस तरह से सीधे किए गए जोड़ तोड़ में प्रयोगात्मक जोड़ तोड़ कहा जाता। फिर इन व्यक्तियों की समस्या समाधान करने की क्षमता वह माप करेगा। उसके बाद इन चरों के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वह सहसंबंध ज्ञात करेगा। यदि इन चरों में धनात्मक सहसंबंध पाता है अगर प्रयोग करता, तो हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की बुद्धि में वृद्धि होती है उसकी समस्या समाधान करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ वैसे चर जिनमें चयन द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है उसे टाइप एस स्वतंत्र चर कहा जाता है। जैसे बुद्धि एक टाइप एस स्वतंत्र चर का उदाहरण है तथा समस्या समाधान एक आश्रित चर का उदाहरण है। मनोविज्ञान में सहसंबंध शोध का प्रयोग ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक परीक्षण के निर्माण तथा उपयोग में विकासात्मक मनोविज्ञान तथा पशु मनोविज्ञान में अधिक किया जाता है। परंतु इसके बावजूद भी को रिलेशन रिसर्च की कुछ सीमाएं हैं या दोष कहें, जो भी इसकी कुछ दोष हैं। और इसका पहला दोष यह है कि इस शोध में कुछ ऐसे चरों का नियंत्रण करना संभव नहीं हो पाता जिनसे अध्ययन का विषय प्रभावित हो सकता है। कुछ ऐसे चर होते हैं जिन पर यह नियंत्रण नहीं कर सकता, जिससे कि हमारा रिसर्च प्रभावित होगा। जैसे इस तरह के अध्ययन का उदाहरण कि अध्ययन के समय बच्चों की बुद्धि स्तर तथा समस्या समाधान क्षमता के बीच स्पष्ट संबंध पर पहुंच नहीं सकता था कोई भी। अतः इस अध्ययन में उम्र एक ऐसा चर है जिसे नियंत्रित करना आवश्यक है और प्रायः यह देखा जाता है कि शोधकर्ता अपने अध्ययन में ऐसे चर का नियंत्रण नहीं कर पाता, जिससे उसके परिणाम बहुत विश्वसनीय नहीं रह जाते। उपयुक्त उदाहरण में संभव है कि शोधकर्ता बच्चों की उम्र पर बिना ध्यान दिए ही उन सभी बच्चों को अपने अध्ययन में शामिल कर लेता है जो सुविधापूर्वक अध्ययन के लिए
ऐसे शोध के आधार पर चरों के कारण तथा परिणाम संबंध का पता नहीं चल पाता है। अगर यही हम दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे शोध के आधार पर यह पता नहीं चलता कि प्राप्त परिणाम का क्या कारण है। जैसे बच्चे की बुद्धि स्तर में परिवर्तन का कारण क्या है, इसका वास्तविक पता शोधकर्ता को निश्चित रूप से नहीं पता चल पाता है यदि इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आज हमने सहसंबंधात्मक शोध यानी कि कोरिलेशन रिसर्च के बारे में जाना। इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।